नमस्ते दोस्तों, मैं एक शराबी हूँ। मेरा नाम मोहन है। हाय मनमोहन। हाय। परमेश्वर की कृपा है, अल्कोहलिक एनोनिमस की साथ है। मैं आज सोबर हूँ। अल्कोहलिक एनोनिमस में जब मुझे लाया गया था, उस वक्त की या उस वक्त के थोड़े से जो हालात जो बन गए थे, मैं ऐसा नहीं कहूंगा कि शराब की वजह से ही हुआ। शराब प्रतिबिंब है ऐसा मैं मान। मेरा जो नेचर है, मेरी जो सोच है, मेरी जो विचार करने की प्रणाली है, मेरा जो स्वभाव है, उसको उसकी वजह से ज्यादा बिगा, उसकी वजह से ज्यादा तक। तो अल्कोहलिक एनोनिमस में मेरे को जब लाया गया था, उस वक्त के हालात ऐसे थे, मेरे को ऐसा लगता था। मैंने मेरे जीवन में लगभग 20 एक साल के करीब दारू पी होगी। सोचता हूँ साइक्रेटिस्ट के साथ में बातचीत मेरी होने के बाद में उन्होंने जो मेरा जो मैंने अल्कोहलिज्म उनके सामने रखा, और उन्होंने मेरा जो आइडेंटिफिकेशन मेरे को प्राप्त करवा के दी। उन्होंने मुझे ऐसा बोला था कि भाई काफी सालों तक बीन्स पैटर्न अल्कोहलिक मैं पीता था। 8 8 दिन खूब पीता था, और फिर 8 दिन खूब दारू पीने के बाद में कोई वाद विवाद हो हल्ला, कुछ तकलीफ हो जाने के बाद में मेरी दारू मैं बंद कर, और जब तक मेरी दारू बंद रहती थी, उस वक्त तक मेरा जो नेचर रहता था एकदम दारू पीने के वक्त जो नेचर रहता था, बिल्कुल उसके विपरीत मेरा नेचर है। कोई ऐसा मेरे को बोलेगा नहीं कि ये इस किस्म का आदमी है करके। मैं इतना शांत, किसी से कोई बातचीत नहीं, अपनी दुनिया में रहने का। तो बिल्कुल विपरीत। दारू जब नहीं पीता था और दारू जब पीता था, तो दोनों में 360 डिग्री का लगभग अंतर है। तो मैं काफी साल तक बीन्स पैटर्न ऐसा अल्कोहलिक रहा। अल्कोहलिक एनोनिमस में साइकियाट्रिस्ट के माध्यम से जानकारी उपलब्ध होने के बाद में मेरा जर्नी चला। उस वक्त मेरी हालत ऐसी थी कि पिछले 3 सालों से, 20 साल मैंने दारू पी, तो पिछले 3 सालों से मैं 24x7 ऐसी दारू पी, और मेरे जीवन जीने का एक में उद्देश्य या लक्ष्य सिर्फ दारू के लिए ही काम धंधा करना, दारू के लिए ही पैसे। तो जीवन जीने का एक में उद्देश्य मेरा सिर्फ दारू पीना ऐसा ही रह गया। बहुत बार ऐसा लगता था कि दारू पी पी कर मैं मरने वाला, और ये हकीकत भी है, मरने ही वाला था। वो तो परमेश्वर मेरे जीवन का आर्किटेक्ट है, उसके पास में मेरी बची हुई जिंदगी की योजना बनी हुई थी करके मैं नहीं मरा। नहीं तो मैं अपनी मौत खुद, या हम जो बोलते हैं कि अपनी कब्र खुद खोदना, तो मैं अपनी कब्र खुद खोदता जा रहा। तो अल्कोहलिक एनोनिमस के बारे में जानकारी प्राप्त हुई। 24x7 ऐसा दारू पीना चलता था। जीवन जीने के लिए एक इंसान को जो भी 4 5 फ्रंट्स लगते कोई भी इंसान, स्वस्थ मन है, शरीर स्वस्थ है, पारिवारिक स्वस्थता है, सामाजिक प्रतिष्ठा है, आर्थिक स्थिति है, तो ये लगभग मेरे सभी फ्रंट्स लगभग नेस्त नाबूद हो गए। कोई भी बच्चा नहीं। मेरे को ऐसा लगता था कि मर जाना बेहतर, और शायद जिस दिन मेरे मन में ये विचार आया कि मर जाना बेहतर है, उस दिन से मैंने शायद और ज्यादा दारू पीना, या फिर दारू बंद करने के लिए जो प्रयत्न मैं पूर्व में करता था, वो प्रयत्न करना भी मैंने बंद कर। अब मरने के लिए दारू। एक हादसा, कई हादसे जीवन में हुए। एक हादसा ऐसा मेरे जीवन में हुआ जिसकी वजह से 8 दिन मैं घर के बाहर निकला ही नहीं। मेरा बेडरूम और मेरे निगेटिव थॉट। एक स्लोगन है अल्कोहलिक एनोनिमस, देयर इज ए डार्क रूम वेयर निगेटिव आर डेवलप। बस मेरी बेडरूम और मेरे निगेटिव विचार अपने जीवन के प्रति, ये सब हालात देखकर मेरे परिवारजनों ने मेरे को साइकियाट्रिस्ट के पास में लेके गए, और वहां से मुझे अल्कोहलिक एनोनिमस के बारे में जाना। बहुत बुरा दौर, बहुत ही खराब दिन जीवन के आखिरी के आखिरी के अल्कोहलिक एनोनिमस में आने के पूर्व 3 4 साल के जो दिन थे, वो बहुत ही खराब दिन थे। बहुत ही ऐसा लगता है, मैं उस टाइम भी लगता था, आज भी लगता है, और भविष्य में भी लगने कि मैंने शराब की वजह से और मेरे फितरत की वजह से, मेरे जो स्वभाव की वजह से जो दिन मैंने देखे हैं, या मैंने इस वजह से अपने साथ में जुड़े हुए जो लोग हैं उनको भी दिखाए हुए हैं। मैं सोचता हूँ कि दुश्मन के भी हिस्से में ऐसे दिन नहीं आए। मरना मरना बेहतर है ऐसा मेरे को लगता था। किसी भी प्रकार की कोई भी जवाबदारी, किसी भी प्रकार से किसी के भी उपयोग में मैं आ सकूं, स्वयं के उपयोग में भी नहीं और किसी के उपयोग में भी आ सकूं, ऐसा भी नहीं। बहुत बुरा दौर चलता था, बहुत बुरी जिंदगी हो गई। ऐसा नहीं है दोस्तों, मैं नहीं सोचता ऐसा कि स्पिरिचुअल अवेकनिंग मेरे को
स्पिरिचुअल अवेकनिंग और स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस दोनों में ऐसी कोई तफावत देखता नहीं मैं, सगी बहनें समझता हूँ या सगे भाई ऐसा या ऐसा भी मेरे को लगता नहीं कि स्पिरिचुअल अवेकनिंग या स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस अल्कोहलिक एनोनिमस में आने के उपरांत ही मेरे को प्राप्त हुए, ऐसा भी मैं समझ। पहले भी थे, पहले भी आध्यात्मिक जागृतियां होती थी, पहले भी आध्यात्मिक अनुभव होते थे, मगर वो आध्यात्मिक अनुभव है अथवा वो स्पिरिचुअल अवेकनिंग है, इसका ज्ञान मेरे को नहीं था। वो अल्कोहलिक है ना, किसी की शराब की वजह से मौत हो जाती, स्मशान भूमि पर जब चर्चा निकलती थी कि सब बातें अच्छी थी, दारू की वजह से, तो स्पिरिचुअल अवेकनिंग एक मन में हो जाता था कि मेरा भी कहीं ऐसा न हो जाए, मगर वो टेम्पररी रहता था। उसके साथ में जो जोड़ लगते थे, उसके साथ में जो बातें लगती थी, उसके साथ में अल्कोहलिक एनोनिमस जो आध्यात्मिक प्रोग्राम है, जो अध्यात्म लगता था, वो समझने की जो मेरे पास, जबकि थोड़े देर के लिए आध्यात्मिक जागृति हुई, तो अल्कोहलिक एनोनिमस में आने के बाद में एक्चुअली आध्यात्मिक जागृति होते कैसी है, ये आध्यात्मिक अनुभव मेरे को प्राप्त होते कैसे। हम अगर बिग बुक पढ़ते हैं तो बिग बुक में विलियम्स जेम्स जो बोलता है कि ये स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस बोलो या स्पिरिचुअल अवेकनिंग बोलो, ये एजुकेशनल टाइप होता। मैं जब अल्कोहलिक एनोनिमस में आया था तो अल्कोहलिक एनोनिमस की मीटिंग्स मेरे को वो जो शेयरिंग्स होते थे, मैं जब अल्कोहलिक एनोनिमस में आया था तो उस वक्त बंबई से काफी सारे लोग अल्कोहलिक एनोनिमस के नागपुर में आते थे, और मेरे को अंग्रेजी का थोड़ा सा नॉलेज कम, आता नहीं समझता नहीं ऐसी बात नहीं, मगर अल्कोहलिक एनोनिमस में जो अंग्रेजी के शब्द प्रयोग होते थे, वो आम चर्चा में या आम पढ़ने लिखने में कभी भी वो शब्द मैंने सुने नहीं। और मैं जो जिस ग्रुप से अभी नागपुर में लगभग 70 ग्रुप है, जिस ग्रुप से मैं बिलोंग करता था, हमारे ग्रुप में अगर 50 लोग थे तो 50 लोगों में से 45 लोगों को आज से 22 साल पहले 45 लोग कार लेकर आते, तो वो स्कूल में कार रखने के लिए जगह नहीं रहती थी, और स्कूल का सेक्रेटरी जब वहां रुकता था और उसकी गाड़ी निकालने को उसको तकलीफ होती थी, तो एक दिन उसने वो जगह बंद कर दिया। उसने, इतने पैसे वाले लोग आते, इतने अमीर लोग आते और कुछ भी स्कूल के लिए कुछ भी दान नहीं कर। अपन ने, हमारे जो पुराने सभासद थे, उन्होंने अपने तरीके से बताया कि ऐसा अल्कोहलिक एनोनिमस में नहीं होता, फिर भी वो मानने को तैयार नहीं था और स्कूल बंद हो। तो मेरा मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैं जब अल्कोहलिक एनोनिमस में आया था, उस टाइम पर अंग्रेजी के जो बड़े बड़े शब्द है, इससे स्पिरिचुअल बैंकरप्सी, वंस एन अल्कोहलिक ऑलवेज एन अल्कोहलिक, कनिंग एंड बफलिंग डिसीज, बैंकरप्ट आइडियोलॉजिस्ट, तो ऐसे जो बड़े बड़े शब्द रहते थे वो मेरे सर के ऊपर से जाते थे। मेरे को काफी सारे दिनों तक अल्कोहलिक एनोनिमस कहना क्या चाह रही है, या मेरे को वो मेरे सर के ऊपर से जाता था, क्योंकि ये जो लैंग्वेज है, अल्कोहलिक एनोनिमस की जो बोल भाषा है, अल्कोहलिक एनोनिमस में जो शेयरिंग्स है, जो शब्द प्रयोग है, मैंने अल्कोहलिक एनोनिमस में आने के पूर्व ऐसे शब्द प्रयोगों का इस्तेमाल कभी सुना नहीं था, और मैंने तो करना दूर की। तो काफी काफी सारे मेरे को काफी सारे दिन लगे बात समझ। ब्रिंग योर बॉडी माइंड ऑटोमेटिकली फॉलो, कब कौन किसकी शेयरिंग मेरे अंदर आध्यात्मिक जागृति उत्पन्न करेगी, इसका कोई नेम नहीं। और मैं नहीं कह सकता कि किसकी शेयरिंग, किसका प्यार, किसकी मोहब्बत की वजह से वो आध्यात्मिक जागृति किसके शेयरिंग के माध्यम से मेरे अंदर उत्पन्न हुई, और किसके शेयरिंग के माध्यम से मेरे आध्यात्मिक अनुभव और उसके आध्यात्मिक अनुभव का अर्थ ही ऐसा है कि अपने आप का अध्ययन हो जाना। किसके शेयरिंग के माध्यम से मेरे अपने आप का अध्ययन हुआ, मैं कह नहीं सकता। मगर जैसा विलियम्स जेम्स बोलता है कि ये शैक्षणिक स्वरूप का होता है, आध्यात्मिक अनुभव बोलो या आध्यात्मिक जागृति बोलो, ये शैक्षणिक स्वरूप की होती है। बिल डब्ल्यू के लिए ठीक है, बिल डब्ल्यू को अचानक जागृति हुई और अब हो गई बोले तो अब मैं उसके भी बारे में अगर मैं कारण मीमांसा करता हूँ, तो परमेश्वर को उसके हाथों से कुछ करना था, करके उस तरीके से उसको अवेकनिंग हुआ, उसने उसको पकड़ के रखा। पकड़ के रखने के लिए भी किसी डॉक्टर ने उसको, तो एक हाथ जने के साथ में जिसके माध्यम से परमेश्वर को कोई बड़ा काम करने का, तो ऐसा घटित हो। मगर मेरे को विलियम जेम्स की बात पट्टी है कि ये शैक्षणिक स्वरूप के होते हैं। मैं रोज मीटिंग्स करता हूँ और रोज मेरे अंदर आध्यात्मिक जागृति होती रहती, थोड़ी 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 थोड़ी। 12 पायरिया और 12 रूढ़ी में सेकंड स्टेप के बारे में, काव्यात्मक रूप में सेकंड स्टेप के बारे में आध्यात्मिक जागृति को लेकर मैं आपके सामने बात करता हूँ। सेकंड स्टेप को लेके 12 पायरिया 12 रूढ़ी में ऐसा बोला गया कि तूफान मिश्रित
बरसात गुजर जाने के उपरांत बरसात की कुछ बूंदे पेड़ के पत्तों पर मौजूद रहती, हवा के एक एक झोंके के साथ में एक एक बूंद धरती के ऊपर गिरते, बस सेम प्रक्रिया मेरे जैसे आदमी के साथ में होती है। मैं एक एक मीटिंग करता हूँ, एक एक आध्यात्मिक जैसा एक एक बूंद धरती के ऊपर गिरती रहती है हवा के झोंके के साथ में। एक एक शेयरिंग के माध्यम से मेरे अंदर भी आध्यात्मिक जागृति होती रहे। तो पहला ठिकान आध्यात्मिक जागृति का कोई है तो अल्कोहलिक एनोनिमस का मीटिंग है, जहाँ कलेक्टिव सद्वेग बुद्धि की वजह से मेरी सद्वेग बुद्धि जागृत होते रहे, लोगों के अनुभव मेरे साथ में मैच होते रहे। तो शेयरिंग वो जरिया है जिसके माध्यम से नए आदमी के मन में जागृति उत्पन्न होती रहती है। आध्यात्मिक जागृति का अर्थ तंतोतंत अगर मैं निकालूं तो मेरा खुद का अध्ययन होते रहता है, मैं अपने खुद के अध्ययन के माध्यम से जागरूक होते रहता हूँ। ये जागृति मुझे, मैं एक बीमारी के अंतर्गत दारू पीता था, ये जागृति मेरे अंदर आज एक अनुभव आपके साथ में, मैं शायद मैं 3 हफ्ते शराब से दूर था, और एक दिन ऐसा मौका है कि 7 बजे का मीटिंग था, 6 बजे मैं नागपुर से 25 किलोमीटर दूर मेरा सर्विस है, और मैं 1 घंटा पहले मैं पहुंच गया, और 1 घंटे से 6 बजे से 7 बजे के बीच में मेरे मन में द्वंद्व था। अभी बहुत ही कच्ची सोबराइटी थी, और शराब का ऑब्सेशन, और शराब पूरी जिंदगी बगैर दारू की है मेरे को मान्य नहीं। तो 3 हफ्ते की सोबराइटी थी, बहुत ही कच्ची सोबराइटी थी। 1 घंटे का मीटिंग, और मीटिंग के और इसके बीच में 1 घंटे का वक्त था। 1 घंटा मेरे लिए जानलेवा साबित हुआ, खूब द्वंद्व चलता था मन। जहां मैं चौराहे पे खड़ा था, चौराहे के उस पार शराब की दुकान थी, और चौराहे के इस पार मेरे को 10 मिनट के बाद में मीटिंग की प्लेस में मैं पहुंच सकता था, मगर चौराहे पर लगभग मैं आधा घंटा खड़े रहा, द्वंद्व चलता था मेरे। परमेश्वर काम करता है किसी ना किसी के माध्यम से। पहली जागृति में एक सभासद, रिटायर्ड बैंक कर्मचारी, किसी काम से वो पैदल पैदल चल रहे थे, और मैं रोड क्रॉस करके उस तरह, द्वंद्व मेरा खत्म हो गया था, मैंने निर्णय ले लिया था कि आज के दिन मैं दारू पी लेता हूँ। मैं रोड क्रॉस करके उस तरफ गया, बस वो आदमी मेरे से टकराए। तो पहली दफा मेरे अंदर ये आध्यात्मिक अनुभव या आध्यात्मिक जागृति मुझे उपलब्ध हुई कि वो आदमी उस दिन मेरे को नहीं मिलता तो मैं दारू पी लेता था, और अगर मैं दारू पीता था तो मैं अल्कोहलिक एनोनिमस में दोबारा आता नहीं आता, भगवान। तो परमेश्वर की उपस्थिति का एहसास या परमेश्वर के अस्तित्व का एहसास मेरे को पहली बार इस शो के माध्यम से प्राप्त हुआ कि अगर वो आदमी मेरे को नहीं मिलता, मेरा 100% मान्यता इस बात को देता हूँ कि परमेश्वर इस तरीके से किसी ना किसी को भेजकर मेरी मदद कर। 4-5-6 महीने का मैं सोबर रहा हूँ। जो आदमी मेरे को इस बार 3 हफ्ते के टाइम पर जो आदमी मिला था, जिसकी वजह से मैं दारू पीते पीते बच गया, 6 महीने के बाद में उसी सभासद के साथ में एक जगह पर, एक हॉस्पिटल में, वो मुझे अपने साथ में लेके गए। एक अल्कोहलिक मृत्यु शैया पर आखिरी दिनों का इंतजार कर रहा, काफी पैसे वाला, और लगभग 2 साल वो अल्कोहलिक एनोनिमस के 2-3-4 महीने के मीटिंग्स की वजह से 2 साल लगभग वो सोबर था, नागपुर का रहने वाला नहीं। तो वो पहले नागपुर में आके मीटिंग्स करता था, उसके भरोसे पे उसने, और फिर 3-4 महीने के 6 महीने के बाद में उसने अल्कोहलिक एनोनिमस की मीटिंग्स करना बंद कर दिया, और काफी पैसे वाला आदमी था, 60-70 किलोमीटर दूर रहता था, तो मीटिंग्स करना बंद कर दिया, और उसके बाद में दोबारा दारू उसके हाथ में आई, और वो हॉस्पिटलाइज, लिवर सिरोसिस उसको हो गया था। आज से 21 साल पहले की बात, लिवर सिरोसिस उसको हुआ था, और अभी वो जिंदा रहना चाहता, उसके मन में जीवन जीने की इच्छा उत्पन्न होती थी। वो बोलता था कि मुझे जिंदा रहना है, मेरे को, मेरे माँ बाप को मैंने बहुत तकलीफ दी, भाई बहनों को मैंने बहुत तकलीफ दी, मैं सबका परत फेड करना चाहता हूँ, सबकी माफी मांगना चाहता हूँ। 30-40 उसके पास में एम्प्लॉयज थे, रोता था, मैं कई बार वो एम्प्लॉयज को तकलीफ देता था। तो उन एम्प्लॉयज के साथ में मेरे को अच्छा बर्ताव करने का है, मेरे को माँ बाप की सेवा करने की, माफी मांगने का है, मेरे ससुराल के लोगों को माफी मांगने का है, और इसलिए मेरे को जिंदा रहने का है। और मेरे को अल्कोहलिक एनोनिमस के माध्यम से सब बातें, वक्त हाथ से निकल गया, और उस वक्त उन दिनों
लिवर ट्रांसप्लांट भी बड़ी मुश्किल से हैदराबाद में किसी एक जगह पर होता था। तो वक्त हाथ से निकल गया था। मेरे जीवन का दूसरा स्पिरिचुअल अवेकनिंग मुझे ये कहता था कि इस आदमी के हाथ में जब वक्त था तो वक्त का उसने सही इस्तेमाल नहीं किया। अगर मैं भी अगर वक्त रहते हुए अल्कोहलिक एनोनिमस के 12 पायरियों के माध्यम से हर एक पायरी के अंतर्गत मुझे जो आध्यात्मिक जागृति होने वाली है, मिलने वाली है, उससे मैं वंचित रह जाऊंगा। और जब दिन निकल जाएंगे तो फिर मुझे भी वही पछतावा होगा जो ये सभासद को पछतावा आज हो रहा है कि मैंने वक्त रहते हुए वो बातें नहीं लगे हाथ है। और एक बात करता चलो, अल्कोहलिक एनोनिमस के 12 कदमों के अंतर्गत हर एक कदम को लेकर अगर वो कदम मैं नहीं करता तो मुझे क्या नुकसान होने वाला है, और अगर वो कदम करता हूं तो मुझे क्या फायदा होने वाला है। दोनों की कारण कारण मीमांसा स्टेप्स को लेके बिल डब्ल्यू ने दी। जो फायदा होने वाला है किसी स्टेप को लेकर वो करने के उपरांत वही आध्यात्मिक जागरूकता। मुझे वो स्टेप्स के माध्यम से काम करने पर जो जागृति उत्पन्न होती है और वो स्टेप करने से जो आध्यात्मिक मेरा अध्ययन हो जाता है उसी को आध्यात्मिक जागृति। तो मुझे ये आध्यात्मिक जागृति, ये आध्यात्मिक अनुभव है कि वक्त रहते हुए अगर मैं इसके प्रोग्राम नहीं करूंगा तो ये तो दूर है मेरे लिए। खुद के बारे में जानकारी हासिल करना बहुत दूर की बात है, परमेश्वर के साथ में दोस्ताना तो और भी दूर की बात है। परमेश्वर को अपने जीवन में काम करते हुए दृष्टा बनकर देख, तो उस घटना की वजह से मेरे अंदर आध्यात्मिक जागृति उत्पन्न हुई कि मैंने वक्त रहते हुए कर लगे। और एक उदाहरण शेयर करना चाहूंगा। 7-8 महीने 8-9 महीने का मैं सोबर रहा होगा। पुराने 2 सभासद थे जिनके साथ में मेरी बायोकेमिस्ट्री मैच बातचीत करना उनको भी मेरे साथ में अच्छा लगता था और मेरे को भी उनके साथ में बातचीत करना अच्छा लगता। तो एक सभासद के साथ में कैरिंग द मैसेज घर के पास में ही थे, मेरे को बोले चलेंगे कैरिंग द मैसेज करने के लिए। उस टाइम पर वो 18 साल सोबर, तो मैसेज कैरी करने चलेंगे। तो हम दोनों मिलके पुणे से वो इंक्वायरी आई थी तो मैसेज कैरी करने के लिए चले। दूसरे दिन हम मैसेज कैरी करने के लिए गए। जो घर में मैसेज कैरी करना था वो दरवाजे पे कुत्ता बंधा हुआ था, जरा डेंजर था। और मैं जिनके साथ में गया था उन वो जिस घर में कुत्ता रहता था कुत्तों से उनको बहुत नफरत थी। जिस घर में कुत्ता रहता था तो वो घर का दरवाजा या वहां की वो पायरी नहीं चढ़, तो कुत्ता है बोले तो हम वापस आ गए हम। और फिर 8-15 दिन के बाद में फिर कॉल आया कि वो ऐसा ऐसा आपको बताए थे वो मैसेज कैरी करने के लिए, तो उनके घर से फोन है कि अभी तक कोई पहुंचा नहीं कर, तो इन्होंने मना कर दिए। तो फिर मैं और एक दूसरा साथी हम लोग गए इंक्वायरी वगैरह किए, उसी घर में गए इंक्वायरी वगैरह किए। तो पता चला कि ऐसा ऐसे सरनेम का आदमी यहाँ कोई रहता ही नहीं है या ऐसा कोई रहता नहीं करके आता। फिर वापस हो इस इस कालावधि में 1.5 महीना बीत गया। और फिर 1.5 महीने के 2-4 दिन पहले फिर उनका पुणे से फोन आया कि यार क्या यार कैसा करते तुम नागपुर वाले लोग, अभी तक तुमने उसको मैसेज कैरी नहीं की। फिर ऐसा तैसा पकड़ के फिर तीसरी चौथी बार फिर मैं किसी के साथ में गया। वो मकान वही था मगर वो मकान मालिक के घर में वो किराए से रहता था और वो मकान मालिक को किराएदार का सरनेम का पता नहीं। और फिर पता चला कि वो 2 दिन पहले उनकी मौत। मेरे को स्पिरिचुअल अवेकनिंग हुआ कि अगर हम कैरिंग द मैसेज करने के लिए अगर देरी लगाते हैं कैरिंग द मैसेज करने के लिए तो किसी की मौत भी हो सकती। तो मेरे को ये समझ में आया, उस दिन ये बात समझ में आई कि कैरिंग द मैसेज आता है तो तुरंत कर लेना चाहिए। अगर मैं नहीं कर सकता है तो कोई एक्टिव जो सभासद रहता है उसके तरफ मैंने फॉरवर्ड कर देना। मैं वैसे नागपुर का रहने वाला नहीं हूँ, मेरी पैदाइश 100 किलोमीटर दूर एक गांव में हुई। मैं अभी पिछले 30 सालों से नागपुर में स्थायी हो गया। तो अ, सोबर हुआ और मेरे को ऐसा लगता था, अभी सोबर होके भी 1-2 महीने जेम तेम हुए थे। मेरे को ऐसा लगता था साला अपना भी घर नागपुर में होना चाहिए, अपना भी नहीं घर कम से कम तो फ्लैट तो भी अपना नागपुर में होना चाहिए। परमेश्वर काम करता है ऐसा मैं सोचता था। एक दिन मेरे डिपार्टमेंट का एक आदमी बोलता है कि तू यार फ्लैट बोलता था, तो एक फ्लैट है तो जाके देखेंगे। तो फ्लैट वगैरह देख ली, अब लोन की बात आई, फ्लैट व्लैट देख लिए, मेरे को पसंद भी आ गया। अच्छा एरिया है, सब बातें ठीक ठाक है। मगर पैसे, अभी मैं 1-2 महीने ही सोबर हुआ था, पैसों की तो पैसा लाएंगे और अपने को मैं कोई यानी लोन, ऐसा लोन मेरे को मिल जाए
ऐसी मेरी गवर्नमेंट सर्विस उस टाइम पर नहीं थी कि ऐसा कैसे लोन मिल जाए और मेरे को दे दे, मेरे सैलरी को देखकर दे दे। एक दिन मेरा भांजा इंजीनियरिंग पढ़ता था, उसके साथ में उसका दोस्त, कैसे क्या वो इलाके में आया, ऐसी मेरी फ्लैट की चर्चा चलती थी, कैसे क्या वो इलाके में आए, और मैं मेरे घर वाले को बताता था अच्छा है फ्लैट वगैरह वगैरह। तो मेरा भांजा उसका दोस्त सुनता, तो दोस्त बोलता था कि मामा कौन सी इसमें बड़ी बात है, पिताजी से मैं बात करता हूँ और आपको लोन मेरे पिताजी दिलवा। परमेश्वर के उपस्थिति की या परमेश्वर के अस्तित्व की जान, वो दोस्त मेरे भांजे के साथ में जो आया था, उसका पिताजी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में एक ब्रांच में मैनेजर। और फिर उसने पिताजी से बात करी, उसके पिताजी ने बोला कि वो मामा को ब्रांच 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 में भेज दो। ब्रांच में गए, बगैर कुछ किए, वो डॉक्यूमेंट्स बाद में देखते बैठेंगे, बोले पहले तुम ये लोन इनका सैंक्शन करो। तो मेरे को परमेश्वर के अस्तित्व की जान्यू, या फिर परमेश्वर उपस्थित है मेरे जीवन में कार्य करने के लिए, जो मैं खुद के लिए नहीं कर सकता, वो परमेश्वर मेरे लिए कर सकता है, उसको मेरी फिक्र है। तो आध्यात्मिक जागृति का तात्पर्य ही ऐसा है कि आध्यात्मिक जागृति के अंतर्गत मुझसे परे कोई तो भी ऐसी हायर पावर है, उसके मैं अलग अलग नाम पुकार सकता हूँ, पुकारती भी है, दुनिया में अलग अलग नामों से पुकारा जाता है। तो मुझसे परे, मुझसे बाहर, मुझसे ज्यादा कोई ऐसी शक्ति है कि जिसको मेरी फिक्र है, ये आध्यात्मिक जागृति, कि किसी को मेरी फिक्र है जो मैं कर नहीं सकता, जो मेरे बस की बात नहीं है, कोई दूसरा कर सकता है, करता है, करता है, करते रहे। मेरा लगभग साल भरे का सोबराइटी रहा होगा, लगभग साल भरे के करीब मेरी सोबराइटी, पैसों का खूब तंगी चल। माँ मेरी पिछले से 6 सालों से बेड पर, मैंने जैसा कहा स्टार्टिंग में कि बहुत बुरा दौर था, बेड पे चलती, और उसका सोडियम कम होता था रात में तो चिल्लाती। रात में 1-2 बजे तक मैं जागकर उसकी सेवा करता था, उसको बेड पैन वगैरह देना वगैरह जो भी है वो मैं करता था। फिर 2 बजे मैं सोने को जाता था, फिर मेरी घरवाली। कारण भी ऐसा था कि मैं उसको हॉस्पिटल में भर्ती नहीं कर सकता था, क्योंकि आर्थिक हालत में मेरी बहुत ज्यादा नाजुक। अल्कोहलिक एनोनिमस में जब मैं आया था, 2 रुपए किटी में डालने पड़ते थे, 2 रुपए किटी में डालने की मेरी अवस्था नहीं नहीं रही। भगवान जाने कि तीनों के दिनों में कहाँ से कैसे पैसों का जुगाड़ हो जाता था, क्या करता था मैं, क्या नहीं करता था, भगवान। तो माँ पिछले 6 सालों से बेड पर, और अभी साल भी पूरा होने का है। पिताजी जो अच्छे खासे चलते फिरते थे, अचानक वो भी जगहों पर बैठ गए। फिर उनको रिश्तेदार वगैरह आए, बोले इनकी तबीयत ठीक नहीं, तो इनको जरा हॉस्पिटल में हॉस्पिटल में भर्ती करो। जबकि अंदर ही अंदर मेरे को पता था कि हॉस्पिटल में अगर भर्ती किए, ₹1,00,000 अगर बिल आ गया तो मैं लाऊंगा कहाँ से। मगर दबाव में, रिश्तेदारों के दबाव में मैंने उनको हॉस्पिटलाइज किया। मेरे को लगता था, थोड़े बहुत तो मेरे को भी समझ थी, मेरे को ऐसा लगता था कि पिताजी बचने वाले नहीं है, मगर फिर भी दबाव में मेरे को हॉस्पिटल में डालना पड़ा। मगर मेरी फितरत ऐसी है, मेरा स्वभाव ऐसा है कि मैंने 20 साल दारू पीऊंगी तो शायद ही मैंने 20 लोगों को भी पैसे मांगे, शायद एक आध दूसरा तीसरे आदमी को शायद मैंने पैसे मांगे होंगे, जब बहुत ज्यादा क्रेविंग रही हो। भर्ती तो कर दी, अब पैसे लाएंगे कहाँ। मगर मैं जब अल्कोहलिक एनोनिमस में आया था, पैरेलल मेरे से 15 दिन पहले, 1 महीना पहले एक परिवार आता, जिनको जो हमारे लिए रोल मॉडल था, वो मियाँ बीबी, उनके पीछे हम मियाँ बीबी, तो हमारे लिए वो मियाँ बीबी रोल मॉडल थे। और मेरी घरवाली उसके घरवाली को अपनी शेयर करती थी, मैं उसको अपना शेयर करता था। तो उनको पता था कि मेरी माली हालत कैसी। तो भर्ती अ, अ, पिताजी को भर्ती रखे हॉस्पिटल में, और मेरे को बहुत फिक्र चलती थी कि मैं उनका पेमेंट दूंगा कैसा। फिर वहाँ हॉस्पिटल में उनकी मौत हुई। मगर हमारी परिस्थिति, वो मेरा अल्कोहलिक एनोनिमस का जो फ्रेंड्स, उसका जो परिवार था, उनको पता था इनकी हालत। तो वो दोनों मियाँ बीबी ₹1,00,000 लेके घर को चले आए हॉस्पिटल में, बोले भाऊ को बोलना कि चिंता मत करना। आध्यात्मिक जागृति, आध्यात्मिक अनुभव की परमेश्वर किसी ना किसी माध्यम से मेरे को संकट में किसी ना किसी को भेजता है, किसी ना किसी माध्यम से वो मेरी मदद करता है। मेरे को ये ऐसा पहले भी था, मैंने जैसा पहले कहा कि ऐसा पहले भी था, अल्कोहलिक एनोनिमस में आने के पूर्व भी था, मगर वो समझ मेरे अंदर नहीं थी कि ये इस तरीके से काम होता है। पहले भी जब मैं बहुत ज्यादा मात्रा में दारू पी लेता था, हो हल्ला करता था, तो कोई ना कोई ऐसा परमेश्वर का बंदा आकर मेरे को उस संकट में से निकाल के लेके जाता था। पहले भी ये बात, मगर वो मेरे समझ के परे। अल्कोहलिक एनोनिमस में आने के उपरांत ये बातें मेरे को इसलिए समझ में आने लगी। अल्कोहलिक एनोनिमस के 12 कदमों में दूसरा जो कदम है वो श्रद्धा का कदम है।
और मेरे को ऐसा लगता है कि वही कदम अल्कोहलिक एनोनिमस के बाकी के कार्यक्रम का पाया है। जितना वो मजबूत, उतनी मेरी इमारत मजबूत। श्रद्धा मेरी जितनी मजबूत, डिपेंडेंसी टू इंडिपेंडेंस, मैं परमेश्वर पे जितना ज्यादा शिफ्ट होते जाता हूँ, उतना ज्यादा मैं स्वतंत्र होते जाता हूँ। दूसरे कदम के अंतर्गत मैं जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करूंगा, दूसरे कदम को 3 हफ्ते 4 हफ्ते, जितना ज्यादा मैं दूसरे कदम को प्रैक्टिस करूंगा, उतनी ज्यादा मेरे अंदर फेथ उत्पन्न होगी। और ये फेथ मेरे को आखिरी में जो 12 पायरियों का बिल डब्ल्यू बोलता है कि 12 पायरियों का आचरण 2 शब्दों में बयान कर सकता है, एक कृतज्ञता और दूसरा विनम्र। मैं उसको और एक जोड़ देता हूँ, जवाबदारी भी। कृतज्ञता, विनम्रता और जवाब। तो जितना ज्यादा मेरा परमेश्वर पे फेथ बढ़ेगा, उतनी उतनी कृतज्ञता, उतना उतना जो जो छोटी छोटी चीजों में मेरे को एहसास होते रहेगा उसके अस्तित्व का, उतनी ज्यादा मेरे अंदर कृतज्ञता बढ़ते रहे। 12 पायरियों के अंतर्गत मेरे को आध्यात्मिक अनुभूति या आध्यात्मिक अनुभव या आध्यात्मिक जागरूकता होते रहे। मैं जब श्रद्धा बढ़ाने के लिए काम करता था, जो कि मेरे पास में नहीं थी अल्कोहलिक एनोनिमस में आने के पूर्व मैं ऐसा कह ही नहीं सकता कि मेरे अंदर श्रद्धा थी। हाँ ठीक है, घर परिवार में संस्कार से, संस्कृति से जो जो रहता है वो उस तरीके से वो आदमी करता है, मेरे से आदमी करता था। बाकी उसके पीछे मेरे माँ बाप के जो भाव रहे होंगे, वो भाव मेरे अंदर कभी भी नहीं। और क्यों रहेंगे, उम्र भी नहीं थी और उस टाइप की श्रद्धा उत्पन्न करने की कोई आवश्यकता भी नहीं थी। मन मर्जी से जिंदगी जीने का तरीका था, उसमें सफलता भी थी, असफलता भी थी, तो लगता कुछ भी नहीं था। सफलता भी मिली तो कुछ लगता नहीं था, असफलता भी मिली तो कुछ लगता नहीं था। बस मौज मौज से जिंदगी। मेरे को तो हमेशा हमेशा मेरे को ग्लैमर की दुनिया आकर्षित करती रही। मेरे को जो है उसमें वो जो स्थिति में हूँ, वो मेरे को कभी भी मंजूर नहीं रहा। ऐसा चकाचौंध वाली दुनिया जिसको बोलते हैं, हमेशा मेरे को चकाचौंध वाली दुनिया, और उसी को प्राप्त करने के चक्कर में, उसको छूने के चक्कर में, उसको जीने के चक्कर में मैं अपनी बर्बादी करता चला। तो श्रद्धा अल्कोहलिक एनोनिमस में आने के पूर्व मैं कह सकता हूँ कि श्रद्धा नहीं, वो जो भी संस्कार घर घर से जो भी संस्कृति रहती है घर से, वो ठीक है कर लेते थे। ऐसा भी मैं बोल सकता हूँ कि मजबूरी थी। अगर आरती घर में चल रही है, प्रार्थना घर में चल रही है, तो खड़ा रहना पड़ता था, जबकि मन वहां रहे। तो अल्कोहलिक एनोनिमस की मीटिंग्स करते रहने की वजह से धीरे 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 ये बात तो कंफर्म होगी कि कोई तो भी ऐसी शक्ति थी कि जो पिछले जीवन में मेरे साथ में काम करती थी, मेरे को बचा। ऐसे संकट मेरे जीवन में नहीं आए कि जिसको मैं पेल नहीं सकता था, जिसको मैं सहन नहीं कर आए, मगर उसको मैं सहन कर सकता था। ऐसे ही संकट मेरे जीवन में आज भी आते हैं और भविष्य में ऐसे ही संकट मेरे जीवन में आएंगे कि जिसको जिसको मैं फेस कर सकता। उससे बड़े संकट मेरे जीवन में नहीं आने वाले, क्योंकि परमेश्वर का हाथ तो स्टेप के माध्यम से आध्यात्मिक जागृतियां मुझ को कैसे कैसे प्राप्त हो। पहली बात तो परमेश्वर को या फिर किसी भी तरीके से जो श्रद्धा का स्वरूप, जो फेथ का स्वरूप अल्कोहलिक एनोनिमस बताती है, वो स्वरूप मेरे मेरे जीवन में कभी भी नहीं, मगर वो अल्कोहलिक एनोनिमस के मीटिंग्स की वजह से वो बढ़ते गए। और जिंदगी जो पूरी है, वो पूरी की पूरी जिंदगी मन मर्जी से जीने के तरीके से जी गई। एक सभासद उसके शेयरिंग के माध्यम से अच्छी बात वो बोलता था कि जब तक मेरी जिंदगी मेरे माँ बाप के देखरेख में थी, तब तक जिंदगी ठीक ठाक। जिस दिन मैंने अपनी जिंदगी अपने हाथों में ली, उसी दिन से मैंने अपने जीवन की बर्बादी की तरफ पहला कदम रखा। अब मेरी जिंदगी मन मर्जी से, और उसकी वजह से आज जो जिंदगी मैं जी रहा हूँ, वो मेरे मन मर्जी से जीवन जीने की तरीके की वजह से इस तरीके की जिंदगी जीने की नौबत। और बिग बुक के माध्यम से बिल डब्ल्यू बोलता भी है, हमने ऐसा कोई भी अल्कोहलिक सफल होते हुए नहीं देखा जो वो अपनी जिंदगी से मन मर्जी से जीना चाहता है या मन मर्जी से। तो जब मैं तीसरा कदम करता था, तीसरे कदम पे काम करता था, अपनी मन मर्जी छोड़ के परमेश्वर की मर्जी मेरे जिंदगी में चले, तो छोटी छोटी बातों में, छोटी छोटी घटनाओं में, छोटी छोटी परिस्थितियों में भगवान मेरी नहीं आपकी इच्छा सुकून देता है। दुख नहीं होता, कष्ट नहीं होता, दुख नहीं होता। जबकि पहले छोटी छोटी बातों में मन के विपरीत हो जाए तो दुख होता था, कष्ट पहुंचता था, बदले की भावना मन में जागृत। अब मैं अल्कोहलिक एनोनिमस के स्टेप्स के माध्यम से मेरे अंदर जो जागृति है, चौथे कदम में जब मैं काम करता था, तो चौथे कदम में काम करते करते, लिखते लिखते ही मेरे को ऐसा लगता था मैं कितना लिखूं, कितना लिखूं।
और याद कर करके कितना लिख सकता हूँ। बहुत मजा आता था लिखने में, बहुत मजा आता। सेक्स के बारे में भी मेरे को लिखने में इतना मजा आता था कि मैं कितने नीचे गिरा हुआ, किस प्रकार से सड़े और गले मेरे विचार। हाँ वो ठीक है, किसी को बताने के लिए वो मन तैयार नहीं था, मगर लिखने के लिए अपना तो अपने को लिखना है और अपने पास में रख। कितना सड़ा गला मेरा दिमाग अपने आप से घिन करने लगा। मगर एक बात बहुत अच्छी कि मेरे पूर्व में, मेरे पहले किसी ने ऐसे पाप नहीं किए हुए, ऐसा कोई नहीं था। अब मैं जब इस प्रकार से पाप करता हूँ तभी कई लोग कगार में है, और भविष्य में भी इस प्रकार से कोई पाप नहीं करेगा, ऐसा भी। हाँ, मुक्ति। मैंने जो पाप कृत्य किए, अज्ञान में किए हैं या जानबूझकर किए हुए, उन कर्मों से मुझे मुक्ति मिल सकती है मेरे आत्म परीक्षण के माध्यम। रिलीव मी द बॉन्डेज ऑफ सेल्फ। मेरे जो पूर्व के कर्म है उसको अगर स्वच्छ करना है, उसको जरा अच्छा करना है, भगवान को उसमें स्थान देना है। एक सभासद बहुत अच्छी बात शेयरिंग के माध्यम से मेरे यहाँ बोले, गणेश जी की मूर्ति लाकर बिठाया जाए। तो गणेश जी की मूर्ति लाकर बिठाने के पहले घर में रंग रंगोटी की जाती है। जहाँ बिठाने का है वहां बढ़िया रंगोली उंगोली डाल के बढ़िया स्वच्छ हो, जगह स्वच्छ किया जाता है, रंगोली वगैरह डाली जाती है, और फिर भगवान को, गणेश जी को विराजमान किया जाए। बस यही आध्यात्मिक जागृति, कि मेरे अंदर की दुर्गंधी जब निकलेगी बाहर तो परमेश्वर उसमें विराजमान रहे, और फिर मुझे उनके माध्यम से दिशा निर्देश भी प्राप्त होगा कि मैंने किस तरीके से अपनी जिंदगी, मुझे मेरे विल पावर का यूज करने का भी मौका मिला। तो चौथे पांचवे कदम के अंतर्गत आध्यात्मिक जागृति हुई। एक्चुअल बहुत बार मैं फिजिकल मीटिंग में जब भी शेयरिंग करने का मौका मिलता क्या है, जब भी जहाँ पर भी गए तो मिलता ही मिलता। हमेशा एक बात बोलता हूँ, मैं अपने आप को जो समझता था वो एक मोहन, दुनिया ने मेरे बारे में मेरी जो प्रतिमा उत्पन्न करी थी और मेरे को जिस तरीके से समझती थी, वो मैं दूसरा मोहन। स्वरूप मेरा वास्तविक मोहन चौथे पांचवे कदम के अंतर्गत, वो भी अभी पूर्ण नहीं है। तो मेरे जीवन की वास्तविकता मेरे आत्म परीक्षण के माध्यम से मेरे सामने आती, पूर्णता नहीं, वो आठवें नौवे कदम में पूर्णपने मेरे सामने आने वाली। तो आध्यात्मिक जागृति कदमों के माध्यम से कि एक्चुअल में मैं कैसा हूँ, और एक्चुअल में मैं कैसा हूँ जब इसके बारे में मेरे को जानकारी प्राप्त होती है, उसी को अल्कोहलिक एनोनिमस आध्यात्मिक जागृति कहती है। मेरे खुद का अध्ययन जागरूक होकर, अवेयर रहे, मैं खुद जागरूक रह के अपना अध्ययन स्वयं किसी मार्गदर्शक के माध्यम से मुझे प्राप्त होता है, और वास्तविक रूप मेरा सामने आता है कि एक्चुअल मैं स्वार्थी हूँ, आत्मकेंद्रित हूँ, डरपोक हूँ, अप्रामाणिक हूँ, महत्वाकांक्षी हूँ, गर्विष्ठ हूँ। मुझे दो प्रकार का, जब मैं चौथी पायरी करता था, चौथे पायरी में तीसरे कॉलम में प्रभावित किया में आत्मसम्मान एक शब्द। दुनिया में बोला जाता है कि आदमी ने अपना जीवन आत्मसम्मान से जीना चाहिए, एकदम करेक्ट बोला जाता है। मगर मैं जब आत्मसम्मान को मेरे बारे में देखता था, तो आत्मसम्मान मेरा निगेटिव स्वरूप में काम करता है। पॉजिटिव स्वरूप में आदमी ने आत्मसम्मान से जिंदगी चलना चाहिए, मगर मेरे आत्मा को सम्मान मिले ऐसी चीजें मैं करता था। वो सब चीजें जो करता था वो सब की सब निगेटिव, जो समाज मान्य नहीं थी, परिवार मान्य नहीं थी, मगर मुझे सम्मान देती। अगर ये कर सकता है तो मैंने करना चाहिए, वो भी कौन सी चीजें, अच्छी चीजों के बारे में नहीं, गलत चीज। तो आत्मसम्मान, गर्व, महत्वाकांक्षा, सुरक्षितता, अलग अलग प्रकार, स्वार्थ, डर, अप्रामाणिकता। तो ये आध्यात्मिक जागृति मुझे ये स्टेप के माध्यम से प्राप्त हुई कि मैं एक्चुअल में किस तरीके से हूँ। छठवें सातवें कदम में जब प्रार्थना करता था, प्रार्थना मराठी में आपके साथ में शेयर करता हूँ। मैं दिन भरे में 2 4 5 बार बोलता ही बोलता। अप्रामाणिकता, स्वार्थी प्रेरित भावना, स्वतःबद्दलची करुणा, भय, आळस, असुरक्षित भावना, खोटं बोलणे, समस्येपासून पळ काढणे, नकारात्मक विचार, काम, क्रोध, मद, मत्सर, दंभल। परमेश्वर ये मुझ में से निकाल, और जब मैं मुझ में से निकाल दे ऐसा बोलता हूँ, इसका ही अर्थ ऐसा अभिप्रेत है कि मेरे बस में नहीं है, मैं नहीं निकाल सकता, तू निकाल सकता है, तेरी मदद से हो। बड़ी सुंदर बात छठवें कदम में, मैं करूंगा तो परमेश्वर करेगा तो मुझे करना। आज अगर देखूं मैं 20 साल से ऊपर की सोसाइटी में अगर मैं देखूं तो बहुत सारी चीजें ऐसी है, बहुत सारे स्वभाव दोष ऐसे है, बहुत सारी बातें ऐसी है कि जो आज मुझे 20 साल पहले या उसके बाद में भी कई साल जो तकलीफ देती थी, जिसकी वजह से मैं कुछ उल्टा सीधा करता था, आज
वैसा करने की कोई भी आवश्यकता मुझे महसूस नहीं होती, नजरअंदाज कर सकता हूँ। किसी का भला होता तो तकलीफ होती, किसी को कुछ प्राप्त होता था तो तकलीफ। तो बहुत सारी बातें या बहुत सारे स्वभाव के जो दोष है आज महसूस नहीं होते, कुछ लगता ही नहीं, किसी को कुछ भी तरक्की हुई तो भी कुछ लगता नहीं। जो मेरे तकदीर में वो मिलेगा ही मिलेगा, मेरी जो कैपेसिटी है उस हिसाब से मेरे को प्राप्त होने वाला है। परमेश्वर मेरा दोस्त है ना, वो देने वाला है। सामने के जीवन को लेके जो डर बना हुआ रहता था, जो असुरक्षितता की भावना बनी हुई रहती थी, कैसा होगा बुढ़ापे, कैसा होगा, ये जो असुरक्षित भावना बनी रहती थी, आज लगता नहीं। जो है तकदीर में होना ही होना है। तो 6वें 7वें कदम के अंतर्गत परमेश्वर से ये प्रार्थना करने की वजह से 10 में से कम मैं सोचता हूँ अपने बारे में कि 6-7 चीजें ऐसी है जो निकल गई। 2-3 चीजें वो जीवन भर रहने वाली, जो परमेश्वर ने पैदा होते वक्त मेरे अंदर जो डाली हुई है वो चीजें तो निकलने से रही। मैंने जो स्वनिर्मित किए हुए मेरे अंदर स्वभाव दोष नए नए मैंने जो उत्पन्न किए हुए, वो जाते हुए मैंने मेरी जिंदगी में देखे। जो परमेश्वर के माध्यम से जो नैसर्गिक है वो मेरे साथ में रहने वाला, वो कहीं जाने, मगर उसके माध्यम से मैं मेरे जीवन के लिए या दूसरों के जीवन के लिए दुरुपयोग करता था, वो दुरुपयोग अभी नहीं। समस्याएं मेरे स्वभाव की वजह से जो निर्मित होती थी, अब स्वनिर्मित समस्याएं बंद होगी। नैसर्गिक जो समस्या आने वाली वो आने वाली, वो सभी के साथ मिला। मैं अमेंड्स करता था तो मुझे सही मायने में, जैसा कि मैंने पहली का 4-5वें कदम के माध्यम से मैं अपने वास्तविक स्वरूप को जानता हूँ, मगर 90 कदम में मेरे में उत्पन्न होने वाली भावनाएं और जिसके साथ में मैं अमेंड कर रहा हूँ, उसके अंदर जो उत्पन्न हुई भावनाएं हैं, मेरे अंदर उत्पन्न हुई भावना और उनके अंदर मेरे कुछ बोलने से, मेरे किसी बर्ताव से उनके अंदर किस तरीके से भावनाएं उत्पन्न होती है, सही मायने में भावनाओं का उत्पन्न होना किस तरीके से मेरे अंदर काम करता है। और मैं अगर किसी का दिल दुखाता हूँ तो उसके दिल में मेरे मेरे लिए जो नफरत उत्पन्न होती है वो किस तरीके से भावनाएं काम करती है, इसका सही एहसास मेरे को 90 कदम में प्राप्त। हमेशा मैं उदाहरण मेरा शेयर कर, ससुराल में 2-3 बार हो हल्ले हुए, ज्यादा शराब की वजह से। अल्कोहलिक एनोनिमस में आने के पूर्व शायद 8 दिन या 15 दिन पहले तमाशा हुआ। और फिर बहुत ही ससुराल मेरी बहुत पास में होने की वजह से आना जाना चलता था। मैं जब भी जाता था तो ससुराल के पूरे लोग अपने गायब हो जाते। और फिर मेरे को ऐसा लगा कि मैं जब तक अमेंड्स नहीं मांगूंगा तब तक कुछ बात ठीक होने वाली। अमेंड्स करता था, बीवी को बोल के रखा कि ऐसा तो अमेंड्स करने का है। उसने उसके मायके में बोला, फिर मैं अमेंड्स प्रक्रिया में उतरा। वैसे ही लोगों ने मेरे को दारू नहीं पी रहे ना, बस इतना ही कहा। मगर मेरे साले के साथ में मेरी बातचीत चलती थी, मैं उसको पूछता था कि मेरा उद्देश्य ये करने के पहले जो भी मैंने आपके घर में जो तमाशा बनाया उसके पीछे मेरा उद्देश्य अच्छा था कि मैं ये चाहता था घर में प्रोग्राम है तुम्हारे घर में, जो मेहमान आते उनको मैं खुश रखूं, तो उनके लिए मैंने स्टॉक लाके दारू का स्टॉक लाके रखा था। मगर उनके साथ में पीते पीते मैं इतना ज्यादा पी गया कि मैं तमाशा बन गया और तमाशा कार्यक्रम का बना। तो उद्देश्य मेरा अच्छा था कि भाई लोग 4 लोग आएंगे तो उनको जरा खुश रखेंगे। तो साले के साथ में अमेंड करता था, तीसरे माले पे वो रहते थे, तो बोलता था कि मेरे को ऐसा लग रहा था, बार बार ऐसा लग रहा था कि तुमको उठा के मैं तीसरे माले से फेंक। मैंने कितनी भावनाएं आहत कर। तो एक्चुअल 90 कदम के अंतर्गत मेरी भावनाएं किस तरीके से काम करती, कई बार उद्देश्य अच्छे रहते मगर कृति बिल्कुल उसके विपरीत रहती है, जिसकी वजह से तकलीफ होती है। कई बार भावनाएं बहुत ही खराब होती है, जेलसी होती है, ईर्ष्या होती है, गुस्सा होता है, रिजेंटमेंट होता है, वासना की भावना होती है, तो कई बार खराब रहती है, एक आध दूसरी बार अच्छी भी भावना। तो 90 कदम के अंतर्गत मेरे को भावनाओं को लेके आध्यात्मिक जागृति मेरे अंदर उत्पन्न हुई कि भावनाएं मेरे अंदर उत्पन्न होती है, मगर उसके ऊपर सही कृति करना या नहीं करना ये मेरे ऊपर समझ मेरे अंदर उत्पन्न आने वाला है। मेरे किसी के ऊपर नजर गिर गई तो आने वाला है, भाव मेरे अंदर उत्पन्न होने वाले, भावना मेरे अंदर उत्पन्न होने वाली, मगर उस भावनाओं को नियंत्रित कैसे रखना, उसके ऊपर संयम कैसे रखने का है। और किस तरीके से एक छोटी सी गलती पूरी जिंदगी भर मेरा पीछा, एखादी मैंने गलती कर दिया तो पूरी जिंदगी भर वो गलती मेरा पीछा नहीं छोड़ने वाली। अगर मेरे दिमाग से वो बात भी निकल गई फिर भी दुनिया मेरे को उस बात को लेकर याद दिलाने वाली कि तुमने अभी बहुत अच्छी बता रहे मगर तुमने, तो जिंदगी भर मेरी कोई गलती मेरा पीछा नहीं छोड़ने वाली। तो ये भावनाएं मेरे को समझ में, ये भावनाओं को लेके मैं आध्यात्मिक क्या जागरूक, क्या करना है क्या नहीं करना है, क्या सत्य है मेरे लिए क्या असत्य है, किनके साथ में रहना है किनके साथ में नहीं रहने का है, मैं क्या कर सकता हूँ क्या नहीं कर सकता हूँ। तो ये सब बातें मेरे को
भावनाओं के अंतर्गत समझ में। तो 9वां कदम मेरे को आध्यात्मिक रीत्या भावनाओं को लेकर जागरूक करता है कि तेरी भावना है। ऑपरेशन एंड मेंटेन 10वां कदम, 11वां कदम और 12वां कदम मेरा देखभाल और दुरुस्ती का कदम। ये आध्यात्मिक जागृति मेरे अंदर जो ये पायरिया करने से उत्पन्न हुई है उसको टिकाए रखने के लिए कदम मेरे को वन डे एट ए टाइम बेस पर रोज करते ही रहना, वर्किंग विद अदर, लोगों के साथ में मेरे को काम करते रहना। और जब मैं काम करता हूँ तो जैसा कि 12वें कदम के अंतर्गत बोला हुआ है कि इन कदमों को करने से मेरे अंदर आध्यात्मिक जागृति उत्पन्न हुई और जीवन के हर एक क्षेत्र में मैं उसको लागू कर। तो ये कदमों के माध्यम से भी जो आध्यात्मिक जागृति मेरे अंदर उत्पन्न हुई, तो जागरूक रह के कौन सी समस्या में कहाँ पर किस तरीके से कौन से स्टेप के माध्यम से कौन से स्लोगन के माध्यम से अपने स्वयं का अध्ययन के अंतर्गत जागरूक रह के मैंने समस्या में, परिस्थितियों में, इंसानों के साथ में किस तरीके से जागरूक रह के अपने आप को जागरूक रहे, जिसको हम दूसरे शब्दों में सेल्फ रिमेम्बरिंग। तो जीवन के हर एक क्षेत्र में इन कदमों के माध्यम से जो अपने आप में मेरे जागृति उत्पन्न हुई। 11वां कदम बहुत ही वंडरफुल, 11वां कदम बहुत ही वंडरफुल, इतना सुंदर। मेडिटेशन में बैठने के बाद में उससे बाहर निकलने का मन नहीं कर, प्रार्थना करते वक्त प्रार्थना का दूसरा स्वरूप नाम स्मरण करते वक्त वो करते रहना, उससे बाहर नहीं निकलना। ध्यान लगाते टाइम पर ध्यान लगाने के बाद में ध्यान में से बाहर न निकलने की इच्छा होना, आत्मिक आनंद जिसको बोलता है, आत्मानंद जिसको बोलता है। एक जगह पर बिल डब्ल्यू बहुत सुंदर बोलता है, एक अल्कोहलिक जो होता है वो शांति प्रिय होता है, उसको शांतता ज्यादा प्रिय हो। एक रियल अल्कोहलिक के बारे में बिल डब्ल्यू शांतता प्रिय, ज्यादा चिड़चिड़ा वातावरण या ज्यादा बहुत झिंगा मस्ती का वातावरण, परिवार में भी छोटे बच्चे झिंगा मस्ती कर रहे वगैरह, तो वो ज्यादा देर सहन नहीं कर सकता, ज्यादा देर बैठ नहीं सकता। एक अल्कोहलिक शांति चाहता है। और फिर पैरेलल उसके बाद में दूसरे वाक्य में बिल डब्ल्यू बोलता है कि शांति का स्रोत परमेश्वर ही है, और वो प्राप्त कहाँ से होती है? प्रार्थना और ध्यान के माध्यम। लेट गॉड कहाँ से प्राप्त होता है? प्रार्थना और ध्यान के माध्यम। जियो और जीनो दो कहाँ से प्राप्त होता है? 9वें कदम के माध्यम। तो आध्यात्मिक जागृति इन स्टेप्स के माध्यम से करते रहने से आध्यात्मिक रीत्या मैं वन डे एट ए टाइम बेस पर जागरूक रहता हूँ। जहां पर भी मेरी आध्यात्मिकता कमजोर हुई कि मेरे जीवन के प्लान करना, जीवन का नियोजन करना, निर्णय लेना, ये मेरे कमजोर हो। थोड़ी सी भी आध्यात्मिक जागृति मेरी कम हुई कि मेरा निर्णय गलत हो। अगर मेरी आध्यात्मिक कमजोर हुई, प्रार्थना और ध्यान के माध्यम से मेरी कमजोरी कुछ दिन के बाद में कुछ परिस्थिति आ गई, तब मैं उसमें वो करने की कोशिश करूंगा। रोज वन डे एट ए टाइम बेस पर नहीं करूंगा, और जब वक्त आए तब करने की कोशिश करूंगा। तो मेरे को 10वें और 11वें कदम के अंतर्गत जो करते वक्त मेरे को अनुभव हुआ था, अब मैंने उसको छोड़ दिया। तो मेरे को किसी बात को लेके, किसी घटना को लेके मैं प्रार्थना और ध्यान के माध्यम से भगवान की इच्छा समझने की कोशिश करता हूँ। तो जब मैं कोशिश करता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि ऐसे से ऐसा है, ऐसे से ऐसा है, और ये परमेश्वर की, जबकि ये मेरे मन का भ्रम। आध्यात्मिकता ठीक नहीं है तो मन में भ्रम उत्पन्न किया, और भ्रम के माध्यम से मैंने परमेश्वर की इच्छा समझ ली है, ऐसा मैं अपने आप में सोचकर उस तरीके से मेरा बर्ताव या उस तरीके से मेरी एक्शन। तो 11 कदम के अंतर्गत मेरे अंदर आध्यात्मिक जागृति होती है। टिकाए रखने के लिए मेरे को 12वां कदम रोज के रोज करना पड़ता है, जीवन के हर क्षेत्र में। सिर्फ अल्कोहलिक एनोनिमस ही नहीं, जीवन के जितने भी क्षेत्र है। गलती होगी तो तब मन नहीं करेगा, अहंकार आड़ा आने वाला है। मेरे साथ में बहुत बार ऐसा होता है कि हो जाता है, बोल जाता हूँ, कर जाता हूँ, उसके बाद में अल्कोहलिक एनोनिमस की जो शिक्षा है, अल्कोहलिक एनोनिमस में जो मैंने पढ़ा है, समझा है, सीखा है, वो बोलता है कि माफी मांग ले भैया, तेरी गलती। मगर अहंकार इतनी बड़ी चीज है, तैयार नहीं हो। मगर परमेश्वर ने मेरे हाथ में ये बहुत बड़ी फैसिलिटी दी है मोबाइल की, ऐसा रूबरू बैठकर उसको माफी मांगने की इच्छा नहीं होती, मगर मोबाइल के माध्यम से फिर आत्म परीक्षण हो जाने के बाद में फिर उससे हम। तो ये आध्यात्मिक जागृति या जो मेरे को प्राप्त हुई है टेस्ट करने से, या फिर अपने आप जो मेरे को आध्यात्मिक अनुभव, जैसे कि मैंने पहले कुछ 2-3 मेरे अनुभव बताए उसके माध्यम से, और मेरे को जो समझता है अल्कोहलिक एनोनिमस का प्रोग्राम परमेश्वर से चालू होकर परमेश्वर पे समाप्त होता है। 2 तरीके के अध्यात्म दुनिया में देखे जाते हैं, एक परमेश्वर गृहित है ऐसा पकड़कर अध्यात्म होता है, दूसरा परमेश्वर नहीं है उसकी खोज है। तो खोज में जाने के बाद में भी पता लगता है कि कुछ ना कुछ ऐसी शक्ति है। फिर उसको हम अलग अलग नाम, जब जब जो भाषा का उपयोग दुनिया में चला, उस भाषा में उसको नाम दिया गया। कहीं प्रभु बोला गया, कहीं गॉड बोला गया, कहीं परमेश्वर, कहीं ईश्वर, कहीं भगवान। जब जब जो भाषा प्रचलित थी उस टाइम पर उस
शब्द का शब्द प्रयोग किया। तो आध्यात्मिक जागृति अल्कोहलिक एनोनिमस के 12 कदमों के माध्यम से मेरे को प्राप्त होती रहे और उस तरीके से जागरूक रहकर मैं अपनी दिनचर्या बिताते रहूं, परमेश्वर को साथ में रखते हुए, उसके साथ में रहते हुए, उसके हाथ में अपनी उंगली डालकर जीवन की नैया पार करने के लिए। तो इसके लिए मेरे को अल्कोहलिक एनोनिमस से जुड़े रहना पड़ता है। यही वजह है मैं अल्कोहलिक एनोनिमस से जुड़ा रहता हूँ। मुझे आज पायोनियर समूह ने इस विषय पर बोलने का मौका दिया। मैं पायोनियर समूह का आभारी हूँ। मुझे शांतता से सुन लिया गया। मैं सभी लोगों का आभार व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद।